Hello, good morning to all of you. Today's my topic is lens. Lens लेंस क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कर देती हूँ. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे लाइट ईजिली पास हो सके. बाउंडेड बाय टू रिफ्लैक्टिंग सरफेस, और ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड होता है. जैसे कि सपोज दैट ये लेंस है, ये एक आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो. सबसे पहले तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होगा जिससे लाइट ईजिली पास कर सके, और दो रिफ्लैक्टिंग सरफेस से बाउंड होगा, उसी को हम लोग लेंस कहेंगे. लेंस जो है वो दो टाइप का होता है. कॉन्वेक्स, जिसको कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और दूसरा कॉनकेव, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट कोई रे आ रहा है और वो एक जगह आकर के एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे आकर के जमा हो रहा है, उसी को हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं. डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि वो डाइवर्ज करना, अपने जो पाथ था उससे स्प्रेड करना. स्प्रेड करने को ही हम लोग डाइवर्ज कहते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस हुआ? कन्वर्जिंग लेंस. मतलब वो किसी भी, मतलब कि जो लाइट इन्फिनिटी से भी आ रहा है उसको एक पॉइंट पर क्या कर सकता है? वो कन्वर्ज कर सकता है. और कॉनकेव लेंस जिसमें कि डाइवर्जिंग होता है, मतलब वैसा रेस जो आ रहा है उसको वो स्प्रेड आउट करेगा, उस लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलेंगे. जो कि डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करने का मतलब स्प्रेड कर रहा है. हमारा फर्स्ट लेंस जिसको मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया है, कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. ये कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कैसा होता है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस? तो कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका क्या होता है? थिक एट द मिडिल. जो बीच में होता है ना वो मोटा होता है, और थिन एट द एज, और जो ऊपर और नीचे की साइड जो होता है वो पतला होता है. तो वैसा लेंस जो कि बीच में मोटा हो और ऊपर और नीचे की साइड पतला हो, उस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं. कनकेव लेंस वैसा लेंस जो कि मिडिल में थिन हो, मतलब कि बीच में पतला हो, और एट एज इट इज़ थिक, और एज में वो थिक हो. मतलब क्या हुआ कि अगर वो बीच में पतला और ऊपर और नीचे की तरफ मोटा हो तो उस लेंस को हम लोग कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं. Concave lens, a lens having both spherical surface or one spherical and another plane surface. It is thick in the middle and thin at the edge. मतलब क्या हुआ? वैसा लेंस जिसका कि बोथ साइड स्पेरिकल हो, या एक साइड स्पेरिकल हो एक साइड प्लेन हो, या एक साइड स्पेरिकल हो और एक साइड प्लेन हो, उस लेंस को भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे. कॉन्वेक्स लेंस पहचानेंगे कैसे? वो जो है वो थिक होता है मिडिल में और थिन होता है एज में. ये तीन टाइप का होता है कॉन्वेक्स लेंस. कैसा कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे. बाय कॉन्वेक्स, सबसे पहले आता है बाय कॉन्वेक्स, मतलब जिसका कि दोनों रिफ्लैक्टिंग सरफेस क्या हो? स्पेरिकल सरफेस का बना हो, उसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स कहेंगे. और एक प्लेन कॉन्वेक्स, इससे हमको पहले ही पता चल रहा है. बाय मतलब क्या होता है? दो. तो जिसका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्पेरिकल हो उसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स कहेंगे. प्लेन का मतलब प्लेन हो गया, और कॉन्वेक्स मतलब क्या हो गया? एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स रहेगा तो उसको हम लोग प्लेन कॉन्वेक्स बोलेंगे. जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख भी रहे हैं. कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है? मतलब एक साइड आपका कॉनकेव हम लोग पढ़ भी चुके हैं. कॉनकेव क्या होता है? इनवर्ट की तरफ, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग कॉनकेव कहते हैं. कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिला हुआ हो तो उसको हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स नाम देते हैं. तो हम तीन टाइप का कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं. बाय कॉन्वेक्स मतलब जिसका बोथ साइड रिफ्लैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो उसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स बोलेंगे. प्लेन कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन हो एक साइड कॉन्वेक्स हो तो उसको हम लोग प्लेन कॉन्वेक्स बोलेंगे. कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब एक साइड कॉनकेव शेप का हो और एक साइड कॉन्वेक्स शेप का हो, उसको हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलेंगे. सेकेंड लेंस जो है हमारा वो है कॉन्वेक्स लेंस. ए लेंस हैविंग द बोथ सरफेस कर्व इनवर्ड और आइदर एट लीस्ट वन सरफेस कर्व इनवर्ड. इसका मतलब क्या हुआ? कॉनकेव लेंस जो है वो ऐसा लेंस है जिसका कि दोनों ही सरफेस इनवर्ट की तरफ धंसा हुआ हो, या फिर उसमें से कोई एक सरफेस इनवर्ट की तरफ धंसा हुआ भी हो, तो उसको भी हम लोग
कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ये भी 3 टाइप का होता है। बाई कॉनकेव, बाई मतलब पहले ही बता चुकी हूँ मैं, बाई का मतलब 2 होता है, तो दोनों तरफ अगर कॉनकेव फेस है तो उसको हम लोग बाई कॉनकेव बोलेंगे। प्लेन कॉनकेव, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉनकेव शेप का होगा तो प्लेन कॉनकेव बोलेंगे। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब एक साइड कॉन्वेक्स शेप का होगा और एक साइड कॉनकेव शेप का होगा तो उसको कॉन्वेक्स कॉनकेव बोलेंगे। टर्म यूज इन द लेंस, अब मैं कुछ टर्म आपको बता रही हूँ जो कि लेंस में यूज होता है। फर्स्ट टर्म है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सपोज दैट कोई भी लेंस होगा तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। इस सेंटर को हम लोग O से डिनोट करते हैं और इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ? ए पॉइंट इन और आउट ऑफ लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट पास अनडेविएटेड, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होता है। मतलब अगर कोई रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो अनडेविएटली पास हो जाएगा। चाहे वो रे ऑफ लाइट ये ही क्यों ना हो, ये भी इस तरह से आएगा और इस तरह से पास कर जाएगा। अगर यहाँ से आ रहा है तो ये भी इस तरह से आएगा और इस तरह से पास कर जाएगा। मतलब उसमें बिना डेविएट के, बिना अनडेविएटेड पास करेगा, मतलब बिना कोई चेंज हुए। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? ए पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस where all rays of light parallel to principal axis meet or appear to meet after passing through the lens. Suppose that यहाँ हम एक लेंस ले रहे हैं, ठीक है, और कोई इंसिडेंट रे है। सपोज दैट ये भी इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक इंसिडेंट रे है। तो ये रे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या करेगा कि कहीं ना कहीं से तो पास करेगा, और ये भी रे है, ये भी रिफ्रैक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं से पास करेगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जहाँ पर पास करेगा और वो एक ही पॉइंट पे पास करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ए पॉइंट, वैसा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी रेज होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, वो मीट करेगा या अपेयर टू मीट होगा उसी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। उसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब बात आता है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ क्या होता है? ए डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस बना, ये तो आपका ऑप्टिकल सेंटर O, ये आपका प्रिंसिपल फोकस जिसको हम लोग F बोले, तो जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका फोकल लेंथ बोलेंगे, जिसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ मतलब कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे। थर्ड इज प्रिंसिपल फोकी। प्रिंसिपल फोकी क्या है? ए बीम ऑफ लाइट में फॉल ऑन आइदर साइड ऑफ अ लेंस देयर अ लेंस हैज़ 2 प्रिंसिपल फोकी। एक लेंस के पास 2 प्रिंसिपल फोकी होता है, उसी को यहाँ बोला गया है। जहाँ पर कि ए बीम ऑफ लाइट फॉल आइदर साइड, या तो इस साइड फॉर्म करेगा तो ये प्रिंसिपल फोकी, और इस साइड फॉर्म करेगा तो ये प्रिंसिपल फोकी। तो लेंस के दोनों साइड प्रिंसिपल फोकी होता है। अपार्चर ऑफ ए लेंस, लेंस का अपार्चर मतलब क्या हुआ? सपोज कोई लेंस ले लेते हैं, ये लेंस है, तो ये लेंस का जितना भी सरफेस है जिस पर कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो सकता है, उसी को हम लोग, इस पूरे सरफेस को ही अपार्चर बोलेंगे। मतलब कि वैसा सरफेस जिस पर कि इंसिडेंट रे पड़ सकता है, उसको ही हम लोग अपार्चर कहते हैं। द पार्ट ऑफ लेंस एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। उसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। फर्स्ट जो मैंने शायद आपको 4 प्रॉपर्टी बताया था मिरर के केस में, तो उसी तरह से यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग द रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम कोई भी 3 रे यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे, और उसी में से कोई 2 रे लेकर के हम लोग आपका रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट रे क्या है? ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसा रे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के
पास और अपेयर टू पास थ्रू अ फोकस आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस। मतलब क्या है, वैसा रे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर पासिंग द लेंस वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। वही मैंने कॉन्वेक्स लेंस में भी दिखाया और कॉनकेव लेंस में भी दिखाया। एक रे ऑफ लाइट था जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो लेंस से पास करने के बाद क्या हुआ, वो एक पॉइंट से पास किया जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में हो या कॉन्वेक्स लेंस में हो। सेकेंड है हमारा ए रे passing through principal focus or directed toward it travel parallel to principal axis after passing through a lens। मतलब क्या हुआ कि अगर ए रे ऑफ लाइट passing through a principal focus or directed toward it travel parallel to principal axis after passing through a lens। मगर अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो वो लेंस के पास करने के बाद क्या करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो रे जाएगा। प्रिंसिपल फोकस से ये रे इंसिडेंट रे आ रहा था आपका, और लेंस को पास करने के बाद वो रे कैसा जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह यहाँ भी दिखा रहे हैं कि प्रिंसिपल फोकस से वो रे जा रहा था और लेंस को पास करने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हुआ। थर्ड जो है हमारा ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। वैसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा ऑफ ए लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ट्रैवल अनडेविएटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो वो कैसे डेविएट करेगा, अनडेविएटेड, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं कि कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो अनडेविएटेड पास होता है, मतलब बिना कोई चेंज किए। तो वैसे ही यहाँ हम दिखा भी रहे हैं, ये एक लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रहा था जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, वो